बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरा किया इस्लामाबाद में, बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी ड्राइव की, और उस वीडियो से आपको अंदाजा हो रहा था कि मोस्टली वीडियो जो है वो फैसल जावेद बना रहे थे, उनके साथ गाड़ी में थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। इमरान खान साहब के इस दौरे पर बाद में बात करते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर। यह वीडियो वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस अवान साहिबा की है। फिरदौस अवान साहिबा एक सस्ता बाजार, रमजान बाजार, इतवार बाजार जो था उसमें मौजूद थी, और उसमें उनकी एक सरकारी एहलकार सोनिया सदफ, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, उनसे बहस होती है और वहां पर हमें लड़ाई के मनाजिर नजर आते हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर आपको नजर आ रही है वायरल होती हुई, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो में आपको नजर आता है कि फिरदौस अवान जो है वो बुरी तरह से गरज बरस रही हैं सोनिया सदफ पर। और जो वीडियो इस वाकई की टेलीविजन चैनल पर चल रही है उसको और ज्यादा हाइप मिल गई है, इसलिए कि टेलीविजन चैनल्स ने जब इस वीडियो को प्ले किया है तो इस वीडियो में एक जगह बीप सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि फिरदौस अवान साहिबा चूंकि बहुत खुला डुला अंदाज रखती है बात करने में, कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ी गाली दे दी है, गाली दी उन्होंने। और ये गाली जो है, जिस तरह मैं कहता हूं एक पूरी गाली होती है, भरपूर गंदी नंगी गाली होती है, और एक गाली होती है वो जो हम आमतौर पर दे देते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। लोग किसी को कुत्ता कमीना, ये वो गाली होती है जो लोग दे देते हैं। फिरदौस अवान साहिबा ने ये गाली भी नहीं दी, उन्होंने बेगैरत का लफ्ज कहा। सोनिया सदफ से बात करते हुए कहा कि जिस बेगैरत ने आपको लगवाया है, ये बात की। फिरदौस अवान साहिबा की ये वीडियो वायरल हो रही है। आप इंटरनेट पे देखिए तो आपको नजर आएगा कि हमारे यहां हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफियों की एक बहुत बड़ी तादाद, सोशल मीडिया सार्फिन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये कह रही है कि फिरदौस अवान साहिबा को तमीज नहीं है, उन्होंने एक सरकारी अफसर को जलील करके रख दिया। ये सरकारी अफसर पूरी जिंदगी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं, उसके बाद यहां तक पहुंचते हैं और इनको जलील कर दिया जाता है। इस पर फिरदौस अवान साहिबा पर बड़ी तनकीद हो रही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की वजह से ये वाकया पूरा क्या हुआ, और असल में फिरदौस अवान साहिबा जो है वो हत्थे से क्यों उखड़ी थी, कौन सी वीडियो थी जो आप तक नहीं पहुंची है। ये जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है असली वीडियो जो किसी ने नहीं देखी, लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें सोनिया सदफ साहिबा हैं। सोनिया सदफ साहिबा एक बार फिरदौस अवान साहिबा को बड़ा आराम से कूल डाउन करने की भी कोशिश करती हैं, उनको कुछ समझाने की भी कोशिश करती हैं, आराम से बात की जा सकती है ये भी कहती हैं। लेकिन फिरदौस अवान साहिबा जो है वो हत्थे से उखड़ी हुई हैं, बुरी तरह से उन्होंने सुनाई है सोनिया सदफ साहिबा को। लेकिन असली वीडियो जो है, जो किसी ने नहीं देखी, वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में, और उस वीडियो की हम बात करेंगे। हुआ यह कि फिरदौस अवान साहिबा का यहां इस बाजार का जो दौरा था, यह प्लान्ड दौरा था, यह कल से प्लान्ड दौरा था। मैंने माफ कीजिएगा सियालकोट में मैंने कुछ सहाफी दोस्तों से बात की और उनसे पूछा कि क्या हुआ है पूरा वाकया, और ये मैंने एक से ज्यादा सहाफी दोस्तों से बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फिरदौस अवान साहिबा का यह दौरा जो था यह प्लान्ड दौरा था। फिरदौस अवान साहिबा के इस दौरे की खबर इंतजामिया को भी थी, सहाफियों को भी थी। यह दौरा सरकारी तौर पर भी बता दिया गया कि होगा, और जो फिरदौस अवान साहिबा की अपनी टीम है उस टीम की जानिब से भी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह की जानिब से भी बता दिया गया कि यह दौरा होने जा रहा है। सहाफियों को भी जमा कर लिया गया था, इंतजामिया को भी पता था। जब फिरदौस अवान साहिबा यहां पहुंच गई तो सोनिया सदफ साहिबा बाजार में मौजूद नहीं थी, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा वहां पर मौजूद नहीं थी। वो उनके दौरे की वजह से वहां पर मौजूद थी उस मौके पर, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। और इस बात को फिरदौस अवान साहिबा वीडियो में बता भी रही हैं कि आपको तो हमने बरामद किया है, आप एसी में बैठी हुई थी। तो सोनिया सदफ साहिबा जो थी वो बाजार में मौजूद नहीं थी। हुआ क्या जिसकी वजह से तमाम मामला यहां तक पहुंचा, इतना बिगड़ा। सोनिया सदफ साहिबा बाद में आई, फिरदौस अवान साहिबा की मुठभेड़ हो गई एक बुजुर्ग खातून से, और उस बुजुर्ग खातून ने जो इंतजामात हैं, खासतौर पर ये बुजुर्ग खातून जो चीनी की लाइन में लगी हुई थी, तो खासतौर पर जो चीनी की लाइन के इंतजामात थे उनके हवाले से बुजुर्ग खातून ने बात की और सुनाई, खरी खरी सुनाई। ये जो बुजुर्ग होते हैं जब ये किसी खास कैफियत में आ जाए तो फिर ये सुनते समझते नहीं है, जो इनके दिल में हो बोल देते हैं, जो इन्हें सुनानी हो सुना देते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते। बुजुर्ग खातून थी, बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने सुना दी, और उन्होंने सुनाने के साथ साथ आखिर में एक पंजाबी की बड़ी टिपिकल गाली भी दी। मैं भी उनकी वीडियो आपको दिखाता हूं। और गाली देकर उन्होंने फिरदौस अवान साहिबा की टीम से बात करते हुए कहा कि ये क्या इंतजामात हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से सुना दी। अब एक ऐसी खातून जो इलेक्शन लड़ती हैं, यानी ये खवातीन की नशिस्त पर नहीं आती जीतकर, ये इलेक्शन लड़कर आती हैं, तो ये खातून जो इलेक्शन लड़कर आती हैं
उससे अवाम के ऐसे गज़ो गज़ब का सामना हो तो उसको तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो इन इंतजामात पर जहां अवाम की तरफ से शिकायत आई और बड़ी खुल के शिकायत आई, टिका के शिकायत आई, उस पर जो है वो हत्थे से उखड़ चुकी थी। और तब तक सोनिया सदफ साहिबा जो है वो वहां पर नहीं आई थी। जो पीआरओ हैं हाफिज अहसन, वो इस बुजुर्ग खातून से बात करें। हम ये पहले ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के आखिर में एक पंजाबी गाली है, पूरी वीडियो देखिए खातून क्या कह रही है, बुजुर्ग खातून, फिर उसके बाद आगे बात करते। सोने के किलो चीनी लादी एक घुट चाह पीने वास्ते वो फिक्की चाह पी के गुजारे करने पुत्रा असि की रोजे रखने पे सलाम ने साडे रोजे की कबूल करने अब लेके जाई लेके जावांगी ए हुन फिरदौस को आईयां मैं लेके जावांगी ते तेनु कादी गर्मी आई है तू केड़ी गर्मी च तड़फे है मेरे नाल असि दसो किदे वास्ते असि रोने आ पे असि कहने साडा मुल्क सही हो जाए साडा वजीर आजम सही हो जे साडा वजीर आजम नहीं साडे वास्ते कुछ करदा सी किदे वास्ते करे जदों वोट लेने मेरे साडे सिरे ते आके भौंकदे नहीं जदों वोट लेने कोई कुड़ी जावा सानू पुछण वास्ते नहीं आंदा सानू। तो इन खातून ने जो है वो अपने जज्बात का इजहार किया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सामने खड़े होकर सुना। इन खातून से जो साहब बात कर रहे हैं वो हैं हाफिज अहसन, पीआरओ हैं फिरदौस आशिक अवान के। इन्होंने ये तमाम बातें जो हैं वो सुनी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा शदीद गुस्से में आ गई, फल खराब थे। उन्होंने सोनिया सदफ साहिबा से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये खराब फल जो खाने के काबिल नहीं है, ये खराब फल लोगों को यहां पर मिल रहे हैं, रेट भी ज्यादा है, आप लोगों के इंतजाम अच्छे नहीं है। और फिर वो बहुत गुस्से में थी। ये सोनिया सदफ साहिबा के साथ उनकी तमाम गुफ्तगू हुई। हमने वीडियो में देखा कि सोनिया साहिबा चली गई। जब वो ये कह रही थी किस बेगैरत ने आपको लगवाया, इसका भी हिसाब करेंगे, तो वो चली गई वहां से। उसके बाद सोनिया सदफ साहिबा जो है वो बाहर जाकर जहां फिरदौस आशिक अवान को आना था वहां खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगी। ये वीडियो भी इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मैडम को आने दें, उनसे बात कर लेते, ह्यूमन एरर भी होता है। तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई और ये वहां से चली गई। सोनिया सदफ साहिबा वहां पर मौजूद रही थी। हुआ क्या है इस केस में कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस अवामी गुस्से की वजह से किया ये सब कुछ। और सोनिया सदफ के हवाले से भी पता चल रहा है कि ऑफिसर अच्छी हैं, यहां गलती हुई है, इसलिए सूरत हाल इतनी बिगड़ी है। रोजा था, गर्मी थी, यकीनन सबको लगा हुआ था और इसलिए सब कुछ हुआ है। जो वजीर आजम इमरान खान साहब का दौरा है, उस दौरे के हवाले से सोशल मीडिया पर यह शोर हो रहा है। मैंने खुद भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि इमरान खान साहब को अपनी ग्रिप सख्त करने की जरूरत है। यह मनाजिर कि कोई बगैर प्रोटोकॉल गाड़ी में निकला, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, लोगों के दरमियान जा रहा है, एक एक रेडी पर जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उनकी मुश्किलात दरियाफ्त कर रहा है, देखने में अच्छे लगते। लेकिन ग्रिप सख्त करने की जरूरत है क्योंकि महंगाई है, मसाइल है, गवर्नेंस के मसाइल हैं और इन मसाइल का कोई हल होता हुआ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सूरत हाल बिगड़ी हुई है। तो मैंने खुद भी ये ट्वीट किया था। लेकिन फिर इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से बात हुई और मैंने कहा यार तुम लोगों ने इसके बाद जाकर, उन लोगों ने वीडियो की इस पूरे इशू पर, तो मैंने कहा तुम लोगों ने इसके बाद जाकर वीडियो की, ये जो G11 है यहां पर पहुंचे थे, क्या बताते हैं दुकानदार। उन्होंने कहा दुकानदारों का यह कहना है कि इमरान खान साहब जो थे वो 4 लोगों के साथ आए यहां पर। हमें आजम खान साहब नजर आ रही, फैसल जावेद साहब की आवाज सुनाई दे रही है। तो हमें 4 लोग यहां पर नजर आए। इमरान खान साहब हमारे दरमियान आए, हमसे बात की, हालचाल पूछा, वो बड़े खुश थे। उनका यह कहना था कि खान साहब ने हमारे लिए यहां पर ये जो G11 में एहसास रेडी बान नजर आ रहे हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया। ये लोग बड़े खुश थे। उसके बाद खान साहब ने कुछ तरक्याती मंसूबों के हवाले से जायजा भी लिया, ब्रीफिंग भी उनको दी गई और खान साहब की वीडियो में आखिर में आपके लिए प्ले कर दूंगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिस पर ये लोग जो थे बड़े खुश थे। इस्लामाबाद के सहाफी बताते हैं कि जो हमें लग रहा है या सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि ये तो सामने कैमरे में इमरान खान आगे जाते जाते नजर आ रहे हैं, ढेरों लोग होंगे, बड़ा प्रोटोकॉल होगा, झूठ बोला जाता है ऐसे मौके पर। तो उनका ये कहना है कि नहीं, इसमें वाकई लोग नहीं थे और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका भी कहना था कि टोटल 4 लोग नजर आ रहे थे और वो 4 लोग जो है वो वजीर आजम इमरान खान के साथ साथ थे और आए, आकर लोगों से बात की और चले गए। और हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारे दरमियान आए थे। मेरा अब भी यही कहना है कि जो ग्रिप है वो ग्रिप बहुत टाइट करने की जरूरत है, वगरना मसाइल जो हैं वो बहुत बहुत सख्त है और उनका हल होना बहुत जरूरी है। अगला इलेक्शन बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो इमरान खान साहब के इस विजिट की वीडियो है जिसपे गाना शाना भी लगा हुआ है, वो वीडियो मैं आपके हवाले करता हुआ आपसे कहूंगा मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। कैसी ये हवाएं चली, उम्र
तुझसे जुड़ी पहन के रखते हैं, हाँ उसको भी बेटे को भी। ये G11 मरकज प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। रेडी बान जो है कुर्बान अली एहसास हमारे बारे में इतना कुछ सोचा था भी आप लोगों ने। क्या बना रहे हैं? काम सही चल रहा है? ये क्या है? आपका ये आप मर के कितने पैसा दे रहे हो? हाँ कोरोना की वजह से G11 मरकज हर एक के पास जा रहे हैं रेडी बान यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत। इस हौसले को नए सिलसिले को तोड़ तक पहुंचा, फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, सीवरेज प्लांट फिर से वतन को जिता। पानी की वजह से पानी में अपने वन के रीजन बहुत सारे आप लोग देखते हैं पाइप क्यों डाले प्लांट शहर का सारे संभालो नहीं सकता ये सारे नहीं